तो दोस्तों नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, इसमें किस तरह से सवाल आते हैं। तो एक सवाल मैं यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ आपको, प्रूफ दैट 3 + √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल हमको प्रूफ करना है। हालांकि ऑलरेडी हमको पता चल रहा है क्योंकि √5 इरेशनल है और उसके साथ कुछ भी एडअप होगा तो वो इरेशनल ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो रहा है, इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ किस तरह से करते हैं, देखिए जैसे कि क्वेश्चन ये हो गया, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि अगर रेशनल होगा तो उसको रेशनल लिखने के लिए जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एज्यूम दैट, पहला जो सेंटेंस होगा, एज्यूम दैट 3 + √5 इज रेशनल। ठीक है, ये पहले हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रूव करना, एज्यूम करना, एज्यूम दैट 3 + √5 इज रेशनल। क्योंकि रेशनल पूछ रहा है तो हम रेशनल एज्यूम कर लेंगे। तो रेशनल के लिए हमारे पास जो शर्त है, रेशनल होने का शर्त है 3 + √5, चूँकि रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ Q ≠ = 0 है। ठीक है, ऐसा होगा। अब जो है √5 को इसी तरफ रखना है, बाकी 3 को उस तरफ लेके चले जाना है, तो P/Q -3 हो जाएगा। अब देखिए एक LHS हमारा ये है, RHS हमारा ये है, बस इतना ही करना, बहुत छोटा रहता है दोस्तों, ये बहुत आसान रहता है। अब देखिए यहाँ √5 क्या है हमारे पास, इरेशनल है, क्योंकि रूट जो होता है वो इरेशनल में होता है। जिसका प्रॉपर रूप से रूट नहीं निकले वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ देखिए आप P/Q तो रेशनल है ही, और ये भी हमारा रेशनल ही है, तो P/Q यानी कि कह सकते हैं कि रेशनल में कुछ घटा रहे हैं तो वो रेशनल ही होगा। यहाँ पर रूट तो नहीं है ना, इसका मतलब P/Q -3 क्या है, रेशनल है। अब इस तरफ है मेरा इरेशनल, इस तरफ रेशनल, इसका मतलब इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि हम लोग जो एज्यूम किए थे कि 3 + √5 रेशनल है, ये हमारा गलत था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं हम लोग। तो एक लाइन और ऐड कर देते हैं कि हेंस आवर एजम्पशन वाज wrong, so 3 + √5 is not क्या, not irrational, sorry, not rational। ठीक है, hence irrational, proved। ठीक है, इतना कीजिएगा तो दोस्तों देखो बहुत ही ईजी है, सवाल बहुत ईजी रहता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। इसमें 2 + √5 पूछ देगा, 2 + √3 पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। इस तरह का जब भी सवाल रहे तो बहुत ईजी वे में बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक प्रॉब्लम था, मैंने बता दिया आपको। चलिए, ये इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा LCM HCF नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, 2 तरह का, ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 पीस है, 1 2 3 4, इसमें 3 आपको दिया रहेगा, पहचानना है आपको। LCM कितना दिया हुआ है, 495, HCF कितना दिया हुआ है, 5, नंबर 1 भी दिया हुआ है 55, एक नंबर आपको दिया हुआ है 55, दूसरा निकालना है। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि LCM 495, HCF 5, 1 नंबर इज 50, फाइंड अदर। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पहले आपको ये समझ जाना होगा कि इसमें लिखना क्या है। चूँकि इसमें फॉर्मूला जो होता है LCM × HCF = होता है नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, नंबर 1 क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हो गया, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलिए देखते हैं, LCM दिया हुआ है 495, HCF दिया हुआ है 5, फर्स्ट नंबर जो है मेरे पास 55 है, सेकेंड नंबर जो है कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 55 को उधर लेके जाएंगे, 55 को 495 × 5 / 55, बस हो गया। तो 5 को कितना से कटाएंगे भाई, 11 से कट जाएगा। अब 11 इससे कटेगा,
11 हाँ कट जाएगा, 11 4 जा 44 बचा 5 55, 11 5 जा 55, यानी कि x बराबर हो रहा है 45। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता रहता है, सिचुएशनल प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत इजी रहता है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। 120 स्टूडेंट्स एंड 90 टीचर्स टू बी अरेंज्ड इक्वली, फाइंड मैक्सिमम इन ईच रो, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 का टाइप मान के चलिए, इसको टाइप 3 मान के चलिए, क्योंकि अभी मैं टाइप दे नहीं रहता, तो ये टाइप 3 का सवाल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप 3 है कि 120 स्टूडेंट, सेम चीज़ है, इसमें भी वही SCF ही निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। तो 120 स्टूडेंट एंड 90 टीचर्स टू बी अरेंज इक्वली, फाइंड मैक्सिमम इन ईच रो। कुछ करना नहीं है, 120 और 90 का मिला जुला के कहा जा रहा है कि 120 और 90 का SCF निकालना है। तो SCF जो होगा 120 और 90 का, ठीक है, SCF, तो वो हो जाएगा हमारा कितना। इसको SCF निकालने का जो तरीका है उस हिसाब से इसका आंसर आएगा 30, ठीक है। तो SCF आपको पता है कैसे निकाला जाता है, इसमें मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि SCF निकालना है इसमें, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही हुआ। नेक्स्ट टाइप 3 में ही SCF LCM वाला ही सवाल है। फाइंड SCF ऑफ 96 एंड 404, है ना। SCF निकालना है 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM। LCM भी निकालना है, SCF भी निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 96 हो गया और 404 हो गया। अब इसको कटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 0 2 जा, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 1 0 1 हो जाएगा। फिर अब कटेगा, हाँ 3 से कटने का लग रहा है, 3 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों अब जो है ये कटने वाला नहीं है किसी भी नंबर से। जब नहीं कट रहा है तो वो आपका हो जाएगा SCF, यानी कि इधर वाला जो है वो क्या हो जाएगा SCF। तो SCF बराबर हो जाएगा 4। LCM में जो है, LCM में ये आपको सबको मल्टीप्लाई करना 4 × 24 × 101, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइज करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। दोस्तों पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा दिया है पिछले क्लास में, जो बचा हुआ वो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर एक होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर में जो पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक में जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर या डिग्री जो बोलिए, 2 होगा। अब जो है इसमें रूट्स भी हमारा 2 होगा, ठीक है, इसमें रूट मेरा 1 होगा। अब रूट को अगर अल्फ़ा बीटा मानते हैं, अल्फ़ा ही बीटा माना जाता है क्वाड्रेटिक में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होता है -b/a, ठीक है। ये बताया था मैंने पिछली बार भी। अल्फ़ा × बीटा जो होता है वो होता है c/a, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद ये इसको कहते हैं सम, ठीक है। और ये हमारे पास है प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक इसी में और रहता है, ये टाइप 4 मान के चलिए, और जो है टाइप 5 में रहेगा, आपको निकालने देगा, है ना, टाइप 5 में देगा निकालने के लिए। अगर मेरे पास ये दोनों दे देगा आपको, ये दोनों दे देगा और बोलेगा इक्वेशन निकालिए, पॉलिनोमियल निकालिए, ठीक है। तो px बराबर हो जाता है, px बराबर हो जाता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x, है ना, और क्या कहेंगे अल्फ़ा × बीटा, ये मेरा इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइप 5 का सवाल है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा, अल्फ़ा × बीटा दिया रहेगा, सिर्फ पुट करना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ईजी होता है दोस्तों ये भी।
दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है -3, एक जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है, फाइंड अदर जीरो, फाइंड अदर जीरो, ओके। तो देखिए फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट पर बता दो पहले कि ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है, ठीक है, a हमारे पास हो रहा है 2, b हो रहा है 7 और c हो रहा है 3, ठीक है, ये समझ जाइए। अब मेरे पास जो दिया 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। और अल्फ़ा दिया हुआ है मेरे पास -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, रुक जाइए, पहले इसको लिखते हैं। -b कितना हो गया, -7/a कितना हो गया 2, यहाँ के हिसाब से। अब जो है अल्फ़ा का मान रखिए -3 यहाँ से, तो 3 + बीटा बराबर हो जाएगा -7/2। तो बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -7/2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 -7, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, तो -1/2 आ रहा है। तो बीटा निकल गया -1/2, ठीक है। इतना तक इजीली बन सकता है। क्वेश्चन जब दिया रहेगा, एक ज़ीरो दिया हुआ है और बाकी ये एक ज़ीरो दिया रहेगा और ये दिया रहेगा एक्सप्रेशन, यानी पोलिनोमियल जिसको कहते हैं, और एक जीरो, यही तो है, यही एक जीरो है, एक पोलिनोमियल है, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। सॉल्व करने के जो कंडीशन है उसमें इसको कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये वाला टाइप 6 जो है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो होगा, पहले कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन मेरा है a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, तो भाई ग्राफ जो होगा इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि एक जगह पे कहीं पर कटेगा। ये तो मेरा लाइन हो गया, और कहीं पर भी कट सकता है, ऐसे ऐसे कहीं भी। ये मेरा हो गया ग्राफ, ठीक है। और लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पे। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। कितना होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब ही होता है, यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन होगा। और टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको याद रख लीजिए, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया ये पहला चीज़, ये 1 नंबर हो गया इसका, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, तीन ही टोटल है, टोटल कंडीशन 3 ही है। दूसरा हो जाएगा a1/a2, ठीक है, और इज इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल, ठीक है। क्या बन जाएगा, पैरेलल। तो क्या कहेंगे इसको हम सेकंड नंबर में, पैरेलल बनेगा, जिसको कहेंगे पैरेलल ही लिखा जाएगा, पैरेलल, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सो नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ये हो गया। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर में है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, उसके बाद जो है c1/c2, ठीक है। ये है। इसमें क्या रहेगा हमारे पास भाई, तो ये क्या रहेगा, एक दूसरे पे चढ़ा रहेगा। दो पीस है, लेकिन ये एक दूसरे पे क्या है, चढ़ा हुआ है,
ठीक है। तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट, क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट हो गया। और कोइंसिडेंट हो गया और उसके बाद जो है क्या रहेगा, नो सोल्यूशन, तो कोइंसिडेंट हो गया, तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये 3 आपका कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, जिसमें कि आप देख लीजिए पहली बार में तो तीसरा है ही नहीं, ये दोनों सीधा सीधी। दूसरी बार में कट कहाँ रहा है, सेकंड वाले में, तीसरी वाले में कट ही नहीं रहा है, ठीक है। पहला इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा पैरेलल करेगा, तीसरा कोइंसिडेंट होगा। तो ये हमारा कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस क्लास में इतना ही। ऑलमोस्ट मैंने 4-5 सवाल जो है इसमें टच कर दिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको क्लियर होता चला जाए और जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा मतलब कि अच्छा कर पाएँ, आप वहाँ पर कुछ सोच पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।